वेलकम टू डेल्टा फिजिक्स। तो आइए आज आपको हम फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और यह आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक का नाम है संट। संट में बहुत सारे बच्चों को भी दिक्कत होता है और सर संट क्या होता है, चिंता नहीं कीजिए, मैं आज आपको समझाता हूँ संट क्या होता है। देखिएगा, देखिए सबसे पहले बात करें कि संट क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि संट जो होता है बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, संट जो होता है एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल डैमेज होने से बचाता है। पहली बात, अगर आपको कोई बोलेगा संट क्या होता है तो आप बोलिएगा संट जो होता है वो एक डिवाइस होता है। संट एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल डैमेज होने से, जब उसका हम कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल डैमेज होने से हमें बचाता है। ये आपका संट का डिफिनेशन आप किसी को लिख सकते हैं और यह पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ये बात ध्यान से दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है ना। तो आते हैं हम इसके डेरिवेशन की ओर कि आखिर संट का डिराइव कैसे किया जाता है। फिगर क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। संट, फिर से मैं बोल रहा हूं संट क्या होता है, बोलेगा संट जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल डैमेज होने से बचाता है और इसका कनेक्शन हम पैरेलल में करते हैं। ये बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आ जाइए कैसे करेंगे कहानी सुना। जैसे सबसे पहले आपको बोले कि मेरे भाई एक हम डिवाइस ले लिए, एक हम क्या लिए डिवाइस। वह डिवाइस कौन है, गैल्वेनोमीटर है। डिवाइस ले लिए सर, डिवाइस ले लिए सर, एक हम डिवाइस ले लिए, ठीक है सर, ले लिए डिवाइस ले लिए। सर मैंने अभी आपको बताया कि यह एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल डैमेज होने से बचाता है और यह पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो फिर हम क्यों चिंता करें। तो जब हम डिवाइस ले लिए और इसको हमको इलेक्ट्रिकल डैमेज होने से बचाना है, जब हमें इसको इलेक्ट्रिकल डैमेज होने से बचाना है तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। फिर मैंने बोला कि हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। बेसिकली रेजिस्टेंस को ही हम संट बोलेंगे, यानी पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए और जिसको हम किससे दिखाएं, एस से दिखाएं, इसी को हम संट कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई जब इसमें से करंट जा रहा होगा ना तो हम बोले मेन करंट कितना जा रहा है, आई। हाँ सर ठीक है, आई करंट जा रहा है, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे अगर जी है, यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा वो करंट कौन होगा, आई जी, क्योंकि जी है इसलिए आई के नीचे जी लगा दिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई ये अगर एस है तो इसमें जो करंट जा रहा होगा इसको हम बोलेंगे आई एस, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हम आई जी बोले, ऐसे यहाँ एस है तो क्या बोले, आई एस बोले, ठीक है सर। लेकिन अगर बात करें हम कि आई एस में कितना करंट जा रहा है, तो एक बात बताइए, 10 रुपया था, 10 रुपया में 4 रुपया किसी और को दे दिए, वो हमसे ले ली, तो हमारे पास कितना बचा, तो उसके लिए लिख सकते हैं 10 - 4। यही कहानी यहाँ भी है, यानी हम लिख सकते हैं मेन कितना है भाई आई और तक कितना गया आई जी, तब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पॉसिबल है। ठीक है सर, समझ गए सर फिगर। आगे ना बताइए तो एक बात सुना हो कि तू पढ़ले छो बच्चा से, अगर ना पढ़ले हो तो ध्यान से सुनिए। अगर कोई कनेक्शन दिख रहा हो कि पैरेलल में कनेक्शन है, जी और एस आपस में दिख रहा है पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ये बात याद रखिएगा, क्या बोले हम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस जी बराबर, क्या है बराबर, क्योंकि सेम होता है और ये पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल में, तो पोटेंशियल अक्रॉस जी बराबर पोटेंशियल अक्रॉस एस, यानी जितना जी में पोटेंशियल होगा उतना ही किसमें होगा, एस में। ठीक है सर, जान गए। लेकिन सर पोटेंशियल के फार्मूला ना याद है तो सुन रहे हो, फार्मूला बता दे जो फार्मूला है पोटेंशियल के, V बराबर आई आर, कहते हो यही V बराबर आई आर। अब ये आई आर एक बार जी में लगाएंगे और एक बार एस में लगाएंगे, तो जी में अगर हम आई का मान देखें तो जी में आई की जगह पे लिख सकते हैं हम आई जी, क्योंकि यहाँ जी है, और आर के जगह लिख सकते हैं जी बराबर एस में। अगर बात करें आई के जगह पे लिख सकते हैं हम आई माइनस आई जी इंटू आर के जगह लिख सकते हैं एस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सर क्या करेंगे, अब हम यहां से एस बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। ये मेरा फार्मूला आ गया संट का, यानी इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं संट। ठीक है सर, ठीक है।
लेकिन बात कहेगा नहीं थोड़ा और बताओ अच्छे से, IS का IG का भी मान बताओ, तो क्या करेंगे, तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, I बराबर क्या होगा, I बराबर लिखेंगे हम IG प्लस IS लिखा जा सकता है। मैंने हम लिखा कि I बराबर यानी मेन करंट बराबर कौन कौन गया, IG और क्या लिखे, IS लिखा जा सकता है। सर अब यहां से हम एक बार अगर हम आपको बोले कि तुम हमें IG बराबर निकालो, तो लिख सकते हैं हम I का I माइनस कौन हो जाएगा, IS, इक्वेशन में कितना मान लिए 1। इसी तरह से अगर हम बोले नहीं तुम S का भी मान के निकाल के दिखाओ, तो S बराबर लिख सकते हैं, जिसको लिखना है उसको रोक लिए और इधर माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा I माइनस क्या हो जाएगा IG, क्योंकि इधर प्लस इधर आ गया माइनस में, इक्वेशन में से कितना मान लिए 2। ठीक है सर, ठीक है। अब ठीक करना है वो, अब सुनो, दो को इक्वेशन वाली, तीसरा इक्वेशन अगर इसको हम ध्यान से देखें, देखना IG इनटू क्या है, G बराबर I माइनस IG के जगह IS लिख सकते हैं, तब लिख दिए IS इनटू क्या है S, इक्वेशन में कितना मान लिए T। कोई दिक्कत नहीं है सर, मान लिए, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, अब मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक बार 1 का मान 3 में पुट कर देना और एक बार 2 का मान 3 में पुट कर देना। चलो पुट करके दिखाते हैं, आ जाओ। तो लिखेंगे हम नाउ पुट इक्वेशन 1 इन 3, यानी 1 का मान 3 में पुट करना है, यानी IG के जगह पुट कर देंगे IG का मान, तो यहाँ पे IG है, तो IG के जगह ये IG दिखा दिया IG, और IG के जगह लिख सकते हैं I माइनस IS, लिख देते I माइनस IS इंटू G बराबर IS इंटू S लिखा जा सकता है। तो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, यस सर लिख सकते हैं। इसको हम गुना कर सकते हैं, कैसे, IG इंटू IS इंटू G बराबर IS इंटू S। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां से हम अगर बोले कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, पहले उधर ले जाते हैं, तो IG बराबर लिख सकते हैं IS इंटू S प्लस IS इंटू G लिखा जा सकता है। माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, IG का IG, यहां से IS कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा S प्लस G। ये पॉसिबल है। अब क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, सुनना ध्यान से। IG का IG मेरे भाई, इसको तुम ऐसे तो हुई है, जैसे तुम जानेंगे, यहां से तुम IS बराबर लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो, IG अपॉन S प्लस G, यानी हम IS निकाल लिए। जब हम IS निकाल लिए तो इसी तरह से हम IG भी निकालेंगे। ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, तो सर जी, हाँ क्या करेंगे, तो सुनिए, मैंने एक बार किया 1 का मान 3 में पुट, अब मेरे भाई 2 का मान 3 में पुट करेंगे। मैं चलता हूं पुट करने, तो मैं लिखूंगा नाउ पुट इक्वेशन 2 इन 3। 2 का मान कहां पुट करेंगे, 3 में, तो 3 वाले इक्वेशन पर यहां लिख लेते, ठीक रहेगा, सुंदर रहेगा। IG इंटू G बराबर IS इंटू S लिखा जा सकता है, यस। IG इंटू G बराबर IS इंटू S, IG इंटू G बराबर IS इंटू S। सर पुट करना है, तो 2 का मान दिख रहा है, 2 में मतलब IS के जगह पे हमको IS मान पुट करना है, तो यानी IG इंटू G बराबर IS के जगह पुट कर सकते हैं I माइनस IG, ये ना दिख रहा है, I माइनस IG, मैंने लिख सकते हैं
आई माइनस आई जी इंटू एस। लिख दिए सर। लिखे जब तुम्हें, एक गाना है ना, लिखे जो तुम्हारी याद में, बट वो याद नहीं करना। आइए देखते हैं। तो लिखा जा सकता है। सर क्या करें, क्यों चिंता करें, हम आई जी इंटू जी बराबर आई एस इंटू आई जी इंटू एस लिखा जा सकता है, गुना करके। हाँ सर लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब ध्यान से देखना। क्या 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 करेंगे यहां से आई एस बराबर लिख सकते हैं आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस लिखा जा सकता है। यहां से आई जी कॉमन ले लेंगे तो जी प्लस एस लिखा जा सकता है। सर यहाँ पे आई एस निकाल लिए हैं, अब यहां से हम आई जी निकाल ले, वो हो जाएगा आई एस बाई जी प्लस एस। यस, फाइनली मेरा ये भी आ गया, ये भी आ गया और वो भी आ गया। इस तरह से मेरा शंट का भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। हलवा है, आराम से ये दिल को थाम के सुकून से इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिएगा और अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा और लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है।